हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवीजन करने वाले हैं एनसीईआरटी से। ये एक वन शॉट वीडियो होगा और मैं खुद के एनसीईआरटी से ही रिवीजन करवाती हूँ क्योंकि पहले से ही मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट की हूँ और मैं बहुत बार रिवीजन की हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अपने एनसीईआरटी से ही पढ़ने में। तो मुझे नया पीडीएफ से ज़्यादा अच्छा खुद का एनसीईआरटी मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को भी खुद के एनसीईआरटी से ही रिवीजन करवाने वाली हूँ। और मैं इसी बुक से नीट 2025 में 315 स्कोर की हूँ और 2024 में मेरा 355 स्कोर था बायो में। तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं शुरू से। मेरा एनसीईआरटी भी थोड़ा फट गया है, सो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. He used simple morphological character to classify plant into trees, shrubs and herbs. He also divided Animalia into two groups, those which had red blood and those that did not. मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे ये डिवाइड किए थे और प्लांट को किस में डिवाइड किए थे, ट्री, सर्ब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल को किसके पास रेड ब्लड है और किसके पास नहीं है। ओके, फिर इन लीनियस टाइम और टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट एनिमल रिस्पेक्टिवली. टू किंगडम सिस्टम में एक प्लांट और एक एनिमल आता था. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिज्म. तो ये सब में वो डिवाइड नहीं किए थे, बस प्लांट और एनिमलिया बता दिए थे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एनिमल वाज इजीली done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence the two kingdom classification used for long time was found inadequate. Besides gross morphological, a need was also felt for including other characteristics like a cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship etc. इधर एक और रीडिंग दे दीजिएगा, इधर तक कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डब्बा. पूरा चैप्टर हम लोग को यही पढ़ना है, मतलब ये तीन इस चैप्टर में पढ़ना है और ये एक अलग किंगडम है और एक एनिमलिया अलग किंगडम है, तो हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले विथिकर जो थे वो 1965 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे. तो उसमें फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया था. तो सबसे पहले सेल टाइप में प्रोकैरियोट और सेकेंड यूकैरियोट नहीं, मोनेरा जो होगा बस प्रोकैरियोट होगा और बाकी ये चारों जो है यूकैरियोट आएगा. मतलब जो भी प्रोकैरियोट है वो मोनेरा में आएगा. ओके, उसके बाद सेल वाल हम लोग देखेंगे. तो मोनेरा का नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड होता है और प्रोटिस्टा का प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होता है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होता है. फिर फंगी में प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज विथ काइटिन, और यहाँ पे पॉलीसेकेराइड भी होगा, हम लोग को आगे पढ़ना है. तो फंगी का हो जाएगा, उसमें सेलुलोज नहीं होता है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड होता है. और प्लांटी में जो होगा सेलुलोज प्रेजेंट होता है. सेलवाल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है और एनिमलिया में एब्सेंट होता है. फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है मोनेरा में एब्सेंट होगा, बाकी चारों में प्रेजेंट होगा. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा का सेलुलर ये दोनों का सेम है. और आगे फंगी का होगा मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू. फिर आगे प्लांट का होगा टिश्यू ऑर्गेन और एनिमलिया का टिश्यू ऑर्गेन सिस्टम. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोनेरा का होगा ऑटोट्रॉपिक जिसमें क्या आता है केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड हेट्रोट्रॉफिक में आएगा सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक. फिर इसमें प्रोटिस्टा में आएगा ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक. फिर हेट्रोट्रॉपिक फंगी का होता है हेट्रोट्रॉपिक, इसमें सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक. और प्लांट का होगा ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक और एनिमलिया का हेट्रोट्रॉपिक. ओके, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो
तो हम लोग जान चुके हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में ये डाटा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो थे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, और इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया आता था। और उसके बाद द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब उनका मेन क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, तो ये पांचों था, यहाँ पे ये पांचों था। और ये पूछा जाता है टेस्ट में क्या क्या था, इसमें आपको एक कुछ रॉन्ग दे देंगे और बोलेंगे कौन सा रॉन्ग है, तो फिर ये आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ आप लोग एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। अभी तक कभी मतलब नीट में क्वेश्चन नहीं आया है, बट वीडियो स्टॉप करके एक बार बस रीडिंग दे दो, बाकी कुछ यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रीन प्लांट का सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वेर कंसीडर द फंगी वेर प्लेस इन अ सेपरेट किंगडम फंगी। ऑल द प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितना भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म आएगा वो किंगडम मोनेरा में प्लेस्ड होगा। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड होगा प्रोटिस्टा में। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ अ ब्राउड टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड कोरेला। इसको पहले हम लोग एल्गी में, मतलब पहले ये अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। पहले इसको प्लांट में दिया गया था क्योंकि इसके पास सेल वॉल था, बट अब ये क्लेमाइडोमोनास एंड कोरेला जो है वो प्रोटिस्टा में आता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर पैरामीशियम एंड एमीबा विच वेयर अर्लियर प्लेस इन किंगडम एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। ये दोनों जो है पहले एनिमल किंगडम में था क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं था, बट अब ये दोनों भी प्रोटिस्टा में ही है। It has put together organisms which in earlier classification were placed in a different kingdom. This यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग फिर भी एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। किंगडम मोनेरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और मैं बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जनरली टेस्ट सब में आता है। और हम लोग जैसे कि ये यहाँ पे पढ़ना था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये सब मतलब इस चैप्टर में पढ़ना था। ये हम लोग इतना ये पढ़ के ही क्या करेंगे, इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एक बार वीडियो स्टॉप करके यहाँ से यहाँ तक आप लोग रीडिंग दे दीजिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है ना, जो नहीं आया वो भी आ सकता है, तो हर लाइन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं जो नहीं पढ़ाती हूँ बोल देती हूँ, एक बार ऐसे ही रीडिंग दे देना, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। तो हम लोग अब किंगडम मोनेरा करेंगे। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट ओबीडियंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब हम लोग जितना भी यहाँ पे किंगडम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो है बैक्टीरिया ही होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉयल। They also live in extreme habitats such as the hot spring, deserts, snow and deep ocean where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as a parasite. बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। हम लोग मतलब बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है शेप के बेसिस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम दिया है कोकाई का जो कि एस्फेरिकल शेप होता है, और बेसिलस जो कि रॉड शेप होता है, और यहाँ पे स्पोर है डायग्राम में, याद रखिएगा। स्पाइरल में यहाँ पे स्पाइरलम दिया हुआ है, ये फ्लेजला स्पाइरलम में होता है फ्लेजला, और विमरायो जो कि कोमा शेप होता है। मैं यही लाइन यहाँ पे मतलब बता दी हूँ। हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। थ्रू द बैक्टीरिया structure very simple, they are very complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive heavy metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrate. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophic. सबसे ज़्यादा जो होता है वो heterotrophic बैक्टीरिया होता है जो कि डिपेंड करता है अदर ऑर्गेनिज्म पे और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है बैक्टीरिया में सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा कैसा होता है, तो हेट्रोट्रॉपिक वो सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है बट इसका बिहेवियर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम लोग आर की बैक्टीरिया पढ़ेंगे। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन अ सम ऑफ मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज
extreme salty area halophiles, hot spring thermoacidophile, and marshy area methanogens. Archaebacteria differ from other bacteria in having different cell wall. आर्कीबैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है, ये नीट में भी पूछा गया है। तो इसका सेल वाल डिफरेंट होता है, अदर सेल वाल स्ट्रक्चर जो होता है इसका डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरिया से। और ये दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इनको याद रखिएगा। मिथेनोजेन आर प्रेजेंट इन अ गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as a cow and buffalo, and they are responsible for the production of methane biogas से from the dung of this animal। और यहाँ से यहाँ तक ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि मिथेनोजेन जो है प्रेजेंट होता है गट कॉव के और वेफेलो के रूमिनेंट एनिमल सच है, मतलब यहाँ पे जो है मिथेनोजेन प्रेजेंट होगा गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल सच एज कॉ एंड वेफेलो। ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रोडक्शन करता है मीथेन का, तो यहाँ से ये भी याद कर लीजिएगा। अब हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। देयर आर द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल हैव अ फ्लैजेलम। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और हैव अ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। और साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट में भी। आर फोटोसिंथेटिक आउटोट्रॉफ। और साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो फोटोसिंथेटिक आउटोट्रॉफ होता है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटोट्रॉफ होता है, हेट्रोट्रॉफ नहीं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस fresh water marine terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They form bloom in polluted water body. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst. इसका एग्जाम्पल होगा नॉन स्टॉक एंड एनाबेना। ये हेट्रोसिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, नॉन स्टॉक एंड एनाबेना, दो एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में। ठीक है, आगे केमोसिंथेटिक autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite, ammonia and use the released energy for their ATP production. They play great role in recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. यहाँ पे देखिए केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक जो है वो सबसे पहले ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को किस में ऑक्सीडाइज करता है, तो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ये तीनों में। और इसका यूज़ हम लोग क्या क्या चीज़ में करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एटीपी प्रोडक्शन में और रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ये भी यहाँ पे कुछ अलग करके दे देगा और टेस्ट में और पूछेगा कि इसमें रॉन्ग कौन सा है। तो ये याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन और सल्फर होगा। ठीक है, 4 है, याद रखिएगा 4। N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, Fe आयरन एंड सल्फर, ये चारों हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट ओबीडियंट इन अ नेचर, द मेजोरिटी आर डिकम्पोजर। देखिए हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में सारे बैक्टीरिया में से आउटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। उसमें मेजोरिटी जो होता है वो डिकम्पोजर होता है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अ ह्यूमन अफेयर्स। They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics and fixing nitrogen in legumen। ये क्या चीज़ में हेल्पफुल होता है, आप लोग ये भी अच्छे से एक बार याद रखिएगा कि सबसे पहले कर्ड, मेकिंग कर्ड में कौन सा होगा, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, या तो फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमेन रूट बोल देगा, क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे 3 ये केमो से ये भी दे सकता है ऑप्शन, ये भी, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका क्या काम है ये भी याद अलग कीजिएगा। और इसका क्या काम है, यहाँ पे कर्ड बनाता है, एंटीबायोटिक्स बनाता है और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमेन होगा। ये तीनों जो है वो हेट्रोट्रॉपिक में आता है। और उसके बाद हम लोग ये डायग्राम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉन स्टॉक का ये डायग्राम है। और यहाँ पे हेट्रोसिस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे म्यूसिलेजिनियस सिथ लिखा हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। Some are pathogen causing damage to human beings, crop, farm animal and pet.
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नॉन डिजीज़ काउज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या क्या बैक्टीरिया से होगा, आप लोग अपने वीडियो स्टॉप करके चारों का नाम याद कीजिए। कोरेला पहला, और दूसरा टाइफाइड, फिर टेटनस और सिट्रस कैंकर। हम यहाँ पे याद कैसे किए थे, ऐसे C2 T2। तो हम याद किए थे C2 मतलब कोरेला और सिट्रस कैंकर, और T2 मतलब टाइफाइड और टेटनस, ये हो जाएगा T2 का मतलब, और C2 का मतलब ये, तो C2 T2। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। उसके बाद बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। तो यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस करेगा, और अगर रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा तो मतलब यहाँ पे है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल ये एडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए एंड ट्रांसफ़र करेगा वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। तो ये याद रखिएगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर करता है और रिप्रोडक्शन वाले में ये होता है। अब हम लोग माइकोप्लाज्म, ये नीट का फेवरेट मतलब टॉपिक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म डैट कम्प्लीटली लैक सेल वाल, इसमें सेल वाल नहीं होता है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये विदाउट ऑक्सीजन का सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। ये यहाँ से यहाँ तक याद होना चाहिए अच्छे से, एक एक लाइन, कुछ भी नहीं छोड़ना है कि ये सबसे पहले तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि लैक सेल वाल होता है, उसमें ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर है। हम लोग ये पढ़ेंगे सेल यूनिट में, इसका साइज वहाँ पे दिया 0.3 माइक्रोमीटर, और ये विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है, और ये पैथोजेनिक होता है एनिमल में भी और प्लांट में भी। अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करेंगे। All single cell eukaryotes are placed under protista, but the boundary of kingdom are not well defined. What may be photosynthetic protestant to one biologist may be plant to another. In this ये मतलब यहाँ पे लिखा है, इस बुक में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, तो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लियोनॉइड, स्लाइम मॉड्यूल्स एंड प्रोटोजोआन अंडर प्रोटिस्टा आएगा। मतलब ये 5 आता है। प्रोटिस्टा में पूछेंगे कि कौन कौन सा आएगा, तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, थर्ड यूग्लियोनाइड्स, स्लाइम मॉड्यूल फोर्थ हो जाएगा, एंड फिफ्थ प्रोटोजोआन्स। ठीक है, वो अंडर प्रोटिस्टा आता है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वाटिक, दिस किंगडम फॉर्म लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंगी। ये लिंक फॉर्म करता है प्लांट, एनिमल और फंगी से। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हम लोग इससे पहले बैक्टीरिया चाहे वो मोनेरा में आ रहा था, उसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि उसमें कोई न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, बट प्रोटिस्टा जो है वो एक यूकैरियोट है, तो इसमें न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होगा। सम हैव अ फ्लैजेला और सीलिया। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो फर्स्ट इसका क्राइसोफाइट्स था, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको कि हम लोग डिस्माइट भी बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल मेराइन इन्वायरमेंट्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोइड स्पेसिफिकली इन अ वाटर करेंट, जिसको कि प्लैंकटन भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ द जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। यहाँ पे थोड़ा फट गया है तो प्रॉब्लम आ रहा है। इन द आइटम्स सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल एंड दस द सेल वॉल वाज इंडेस्ट्रक्टिबल। ये यहाँ से यहाँ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन वो लोग हटा देते हैं और डिस्ट्रक्टिबल देते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा इनडेस्ट्रक्टिबल है। तो क्या है पूरा लाइन, 10 वॉल आर इम्बेडेड विद सिलिका एंड 10 वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। 10 डाइटम हैव लेफ्ट बिहाइंड एंड 10 डाइटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज अ डायटोमियस अर्थ। Being gritty, this soil is used in a polishing, filtration of oil and syrups. Diatom are
द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ये इंपॉर्टेंट है, चीप प्रोड्यूसर कौन होता है और हम किसको यूज़ करते हैं पॉलिशिंग की तरह, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप, तो डाइटम के थ्रू। और यहाँ पे ये गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम डिस्माइट होता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग करेंगे डाइनोफ्लेजलेट्स। These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue and red depending on the main pigment present in their cell. तो कौन कौन सा है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, और डिपेंड करेगा मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। द सेल वॉल हैड स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन देयर आउटर सरफेस, नॉट इनर, यहाँ पे आउटर सरफेस है। Most of them have two flagella, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. Very often red dinoflagellates, example Ganyolax. ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, रेड डाइनोफ्लेजलेट्स का कौन होगा एग्जाम्पल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन शायद यही होगा या कुछ और होगा, आप लोग देख लीजिएगा, गैनियोलेक्स। हम लोग आगे देखते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा, जी से है। undergo such rapid multiplication that they make sea appear red tide. Toxin released by such large number may even kill other marine एनिमल्स सच एज फिशेस, मतलब उससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो लार्ज नंबर फिश जैसे एनिमल को वो किल कर देगा। अब हम लोग यूग्लिनाइड पढ़ते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर में रहते हैं ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ stagnant water instead of cell wall, मतलब lack cell wall. They have a protein rich layer called pellicle which make their body flexible. They have a two flagella, one short and one long. यहाँ पे फ्लेजला से ये बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, पेलिकल होता है वो बनाता है फ्लेक्सिबल बॉडी पेलिकल की वजह से। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. Interestingly, the pigment of euglenoid are identical to those present in a higher plant. Example यूग्निला, ये है एक बड़ा फ्लेजला, ये है एक छोटा, और ये पूरा डायग्राम यूग्लिना का है। अब हम स्लाइम मॉडल्स पढ़ेंगे। स्लाइम मॉडल्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। The body move along decaying twigs and leaf engulfing organic material. Under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting body bearing spore at their tip. यहाँ पे स्पोर जो होता है वो उसके टिप पे होता है, बियर करता है। द स्पोर पोसेज ट्रू वाल, यहाँ पे स्पोर जो है ट्रू वाल पोसेस करता है। दे हैव एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट। अब हम लोग प्रोटोजोआन पढ़ेंगे। ऑल प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉप, इसमें हेट्रोट्रॉप होता है। फंगी और प्रोटोजोआ जो होता है ना वो हेट्रोट्रॉप्स होता है, आप लोग याद रखिएगा ये दोनों। तो ऑल प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉप्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। दे आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। सबसे पहला एमीबोइड्स प्रोटोजोआ। These organisms live in a fresh water, sea water, moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia, false feet, as in amoeba. Marine form have a silica shell on their surface. Marine जो होगा उसके surface पे सिलिका रहता है। Some of them such as, इसका एग्जाम्पल दो, इंटामोबिया जो कि एक पैरासाइट है और पैरासाइट। इसके बाद फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। दे हैव अ फ्लैजला, तो यहाँ पे फ्लैजला होगा, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है एक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन है तो उसमें फ्लैजला होगा। दे आर पैरासाइट। द पैरासिटिक फॉर्म काउज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। का एग्जाम्पल ट्रेपेनोसोमा होगा, याद रखिएगा। इसका भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और इसका भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड सिलिकेटेड प्रोटोजोआन। दीज आर aquatic actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have
a cavity gullet that open to the outside of cell surface. The coordinated movement of raw cilia cause the water laden with food to be stirred into the gullet. इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम, सिलिएट का एग्जाम्पल पैरामीशियम। और हम लोग जानते हैं कि पैरामीशियम में बहुत सारा सिलिया होता है। Asparagines fourth है, this include diverse organisms that have an infection spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium malarial parasite, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on a human population. ये हम लोग को पढ़ना भी है डिजीज़ वाले 12th चैप्टर में। और हम लोग किंगडम फंगी पढ़ेंगे। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. Thus, they show a great diversity in morphology and habitat. कौन शो करता है? तो ये फंगी शो करता है great diversity in morphology and habitat. You must have see fungi on a moist bread and rotten fruit. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on a mustard leaves are due to parasitic fungi. Some unicellular fungi, example yeast, are the used to make bread and beer. yeast को हम लोग यूज करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में. Other fungi cause disease in plant and animal, जो कि है wheat rust causing Puccinia is an important example. Some are source of antibiotics, example penicillium. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on an animal plant. They prefer to grow in a warm and humid place. उसके हम लोग यहाँ पे आते हैं. Have you ever wondered why we keep food in a refrigerator? तो it is prevent food from going bad due to bacterial and fungal infection. मतलब हम लोग ये बोल रहा है कि फूड क्यों रखते हैं फ्रीज में, तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए. विथ एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच इज़ अ यूनिसेलुलर. बस ईस्ट जो है फंगी में वो यूनिसेलुलर है, बाकी जितना भी होगा एग्जाम्पल वो मल्टी सेलुलर होगा. Fungi are filamentous. Their body consists of a long, slender, thread-like structure called hyphae. The network of hyphae known as mycelium. सबसे पहले long, यहाँ पे long है, slender, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या हाइफी, और नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलेंगे माइसीलियम. सम हाइफी आर कंटिन्यू tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called sinusocytic hyphae. और जिसमें multinucleated cytoplasm होगा उसको क्या बोलेंगे sinusocytic hyphae. Other have septa or cross wall in the hyphae. The cell wall fungi are composed of chitin and polysaccharide. सेल वाल क्या चीज़ का बना होता है फंगी का, ये बहुत बार पूछा जाएगा आप लोग से टेस्ट में. तो काइटिन और पॉलीसेक्राइड से. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence called saprophytic. जो एब्जॉर्ब करता है ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट से, उसको हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलते हैं. दोज दैट डिपेंड ऑन अ लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट. जो दूसरे पे डिपेंड रहता है दूसरे एनिमल प्लांट पे उसको पैरासाइट बोलते हैं. दे कैन ऑल्सो live symbiotes, मतलब association with algae, lichen with root of higher plant mycorrhiza. Reproduction in fungi take place by vegetative means, मतलब वेजिटेटिव में होगा फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग. कौन कौन आता है वेजिटेशन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में? तो सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर्स, ये तीनों. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन आएगा? oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स. तो वेजिटेटिव भी याद कर लेना है अलग, उसमें भी 3 है. और एसेक्सुअल में भी 3 दिया हुआ है, सेक्सुअल में भी 3 दिया हुआ. और तीनों अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि आपको 3 एग्जाम्पल देके और इसी में से एक उठा के दे देगा वेजिटेटिव में और उसमें पूछेगा कि रॉन्ग कौन सा है. तो आप
ये तीनों अलग अलग अच्छे से याद कर लीजिएगा। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, जिसको कि हम लोग प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल कैरियोगेमी एंड म्यूसिस इन अ जाइगोट रिजल्टिंग इन अ हेप्लॉइड स्पोर। तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा, फिर हेप्लॉइड स्पोर बनेगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस इस नहीं सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ compatible mating type come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cell immediately result in a diploid cell 2n. However, in other fungi, Ascomycete, Basidomycete, are intervening dikaryotic stage n plus n, that is 2 nuclei per cell occur. यहाँ पे कौन कौन सा डाइकैरियोटिक स्टेज में आता है, तो Ascomycete एंड Basidomycete मतलब A और B, ये डाइकैरियोट स्टेज में आता है। ए से एस्कोमाइसाइट, बी से बेसिडोमाइसाइट, ठीक है। और इसको कौन सा फेज बोलते हैं, डाइकैरियो फेज बोलते हैं। तो लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड स्पोर। The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis of division of kingdom into various classes. ये नीट 2024 का क्वेश्चन है कि फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इन मतलब क्या था, यही 3 ऑप्शन में दिया हुआ था और पूछ रहा था कि कौन कौन सा इसमें राइट है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। अब हम लोग फाइकोमाइसाइट्स पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसाइट्स आर फाउंड इन अ एक्वाटिक हैबिटेट and on decaying wood in moist damp place or as obligate parasite on a plant. Mycelium is aseptate and cynocytic. Asexual reproduction takes place by zoospore motile or by alpinospore non-motile. The spore are endogenously produced in a sporangium. A zygospore is formed by the fusion of 2 gametes. These gametes are similar in morphology. उसको हम आइसोगैमस बोलेंगे। डिसिमिलर होगा तो एन आइसोगैमस और ओगैमस दोनों आएगा डिसिमिलर में। सम कॉमन एग्जाम्पल, म्यूकर का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये म्यूकर का डायग्राम है। और उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है राइजोपर्स, द ब्रेड मोल्ड्स, एंड थर्ड एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो, द पैरासिटिक फंगी ऑन अ मस्टर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये कहाँ कहाँ मिलता है वो हमें याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो है इसका माइसीलियम कैसे होता है, एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस मतलब कैसे होता है, तो एक जाइगोस्पोर के थ्रू, एक एल्पेनोस्पोर के थ्रू। जाइगोस्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है, एल्पेनोस्पोर जो होता है नॉन मोटाइल होता है, और फिर ये इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल याद कर लेंगे तीनों, ओके। अब हम लोग एस्कोमाइसाइट्स पढ़ते हैं, कॉमनली नॉन एज सैक फंगी। द एस्कोमाइसाइट आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट सेक्रोमाइसिस इसको बोलते हैं। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कोप्रोफिलस जो कि होता है ग्रोइंग ऑन अ डंग में होता है। और माइसीलियम इसका कैसा होता है, ब्रांच होता है और सेप्टेड होता है। उधर क्या था, ये क्या था फाइकोमाइसाइट, ये एसेप्टेड था, और ये क्या है ब्रांच और सेप्टेड है। सो आगे इसका एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन अ स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। यहाँ पे एक्सोजीनियसली है, कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, कोनिडिया ऑन अ। और सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर which are produced endogenously sac-like asci. These asci are arranged in a different type of fruiting body called ascocarp. Some example Aspergillus, Claviceps, and Neurospora. Neurospora is used extensively in a biochemical and genetic work. Many members like moths and truffles आर एडिबल होता है और कंसीडर एज अ डेलिकेशियस।
तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग न्यूरोस्पोरा के यूज़ करते हैं बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के थ्रू, और ये हम मोल्स ट्रफल को यूज़ करते हैं एडिबल और डेलिकेशियस के थ्रू के जैसे। और यहाँ पे इंडोजीनियसली और एक्सोजीनियसली, ए सेक्सुअल स्पोर जो होता है एक्सोजीनियसली होता है, और इंडोजीनियसली जो होता है वो सेक्सुअल स्पोर होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा नीट में भी आ चुका है। और यहाँ पे हम बेसिडियोमाइसाइट्स पढ़ेंगे। Commonly known form of basidiomycete are mushroom bracket fungi of puffballs. They grow in a soil on a long and stray stems and living plant body are parasite. Example rust and smut. The mycelium is branched and septate. Asexual spore are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता है, बट वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक which ultimately give rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in a basidium and producing 4 basidiospores. यहाँ पे कितना है 4 basidiospores प्रोड्यूस करता है। The basidiospores arrange in a fruiting body called basidiocarps. Some common members are agaricus जिसको कि हम लोग मशरूम बोलते हैं, और उस्टिलैगो स्मट एंड पुशीनिया रस्ट बोलते हैं। और हम लोग डिट्रोमाइसाइट्स पढ़ेंगे। Commonly known as imperfect fungi because only asexual और vegetative phase of this fungi are known. यहाँ पे इसका assertion reason भी बन सकता है कि हम डिट्रोमाइसाइट को imperfect fungi क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ asexual और vegetative phase known होता है। तो यहाँ पे एसर्शन ये होगा कि इम्परफेक्ट फंगी होता है, और इसका रीज़न दे देगा कि ओनली उसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज नोन होता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। When the sexual form of this fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that the asexual and vegetative stages have been given one name and placed under Ditromysites, and the sexual stage another and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out Ditromysites. Once perfect sexual stage or member of Ditromycete were discovered, they were often moved to Ascomycetes known as Conidia. याद रखिएगा कोनिडा के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डिट्रोमाइसाइट्स में। द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच, बस एक ही है जो मतलब फर्स्ट वाला यहाँ पे फाइकोमाइसाइट, यहाँ पे ये मतलब जिसका कि सिनोसाइटिक और एसेप्टेड था माइसीलियम, बट बाकी ये तीनों का जो है ना सेम ही रहेगा, सेप्टेड एंड ब्रांच। इसमें भी सेप्टेड एंड ब्रांच है, इसमें भी सेप्टेड एंड ब्रांच, मतलब बेसिडियो में भी सेप्टेड एंड ब्रांच है और इसको में भी सेप्टेड एंड ब्रांच है, तो बस उसमें चेंज है, ये याद रखिएगा। अब some members are saprophytic or parasite, while large number of them are decomposer of lighter and help in a mineral cycle। हम लोग को पूछेगा कि मिनरल साइकिल में कौन सा हेल्प करता है, तो डिट्रोमाइसाइट हेल्प करता है। some example are Alternaria, Collet, Trichum and Trichoderma। तो इसको कैसे याद करना है, SCAT, C8T, C से कॉलेटो ट्राइकम हो जाएगा, सी से ये हो जाएगा, ए से अल्टरनेरिया और टी से ट्राइकोडर्मा, कैट से याद रखेंगे ये वाला। अब किंगडम प्लांटी हम लोग अलग पढ़ना ही है और किंगडम एनिमिलिया हम लोग को पढ़ना ही है। बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल कुछ दिया हुआ है वो याद कर लेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट दिया हुआ है। तो इंसेक्टिवोरस में प्लांट में कौन कौन सा आएगा, ब्लैडर वॉर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और कुस्कुट्टा जो है वो पैरासाइट प्लांट है। फिर यहाँ पे हम लोग को किंगडम एनिमिलिया अलग चैप्टर में पढ़ना है, वहाँ पे सब कुछ ये पढ़ना है, ये डिटेल में पढ़ना है, तो हम लोग इसको रहने देते हैं। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विथिकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसिलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वेरॉइड एंड पायरॉन्स। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नॉन what effect virus can have on us. Even we do not associate it with our condition. Virus did
not find a place in classification since they are not considered true living if we understand living as those organisms that have a cell structure। मतलब वायरस जो है वो नहीं तो लिविंग है और नहीं वो, मतलब उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो जब लिविंग पे जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, और जब वो जैसे कि नॉन लिविंग थिंग पे है तो नॉन लिविंग बिहेव करने लगता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। Once they infect cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host. Would you call virus living or non-living? यहाँ पे यही पूछा गया। The name of virus that means venom and poisonous fluid was given by Pasteur। ये मतलब यहाँ से यहाँ तक NCERT में नहीं दिया हुआ, न्यू NCERT में, ये पुराना NCERT है। तो अगर आपको नहीं भी पढ़ना है इतना दूर तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये न्यू NCERT में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे क्यों। सो हम लोग आगे पढ़ते हैं। DJ Ivanovsky 1892 recognized certain microbes as a causal organism of the mosaic disease of tobacco। तो सबसे पहले मोसिक डिजीज ऑफ tobacco कौन रिकॉग्नाइज किए थे? तो DJ Ivanovsky कब 1892 ये साइंटिस्ट का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद दीज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। M.W. Bejernik 1898 demonstrated that extra of the infected plant of tobacco could cause infection in a healthy plant and call the fluid as contagium vivum fluidum, infectious living fluid। इसको क्या बोलते हैं? infectious living fluid। और ये कौन दिए थे? M.W. Bejernik 1898 में। उसके बाद W.M. Stanley 1935 showed that virus could be crystallized and crystal consist largely of protein. They are inert outside a specific host cell. Virus are obligate parasite। सो DJ Ivanovsky क्या दी थी? मोसिक डिजीज ऑफ tobacco 1892 में, M.W. Bejernik 1898 में, ऑन कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम M.W. Bejernik दिए थे 1898 में ही। उसके बाद W.M. Stanley 1935 में वो बोले थे कि वायरस जो है वो क्रिस्टल है। In addition to the protein, virus also contain genetic material that could be either RNA और DNA। नो वायरस कंटेंट बोथ DNA RNA। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वायरस में या तो DNA होगा या RNA हो सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो ऐसा पूछा जाता है कि वायरस में क्या DNA हो सकता है? तो हाँ, DNA हो सकता है, बट दोनों साथ में नहीं होगा, या तो RNA होगा या DNA होगा। ए वायरस इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इन जनरल, वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव अ सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स have either single or double strand RNA और double strand DNA। तो सबसे पहले जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसमें बस सिंगल स्ट्रैंड RNA, और वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा उसमें या तो सिंगल और या तो डबल स्ट्रैंड RNA हो सकता है और डबल स्ट्रैंड DNA हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजली डबल स्ट्रैंड DNA वायरस। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज में कैसा DNA होता है? तो डबल स्ट्रैंड DNA होता है। द प्रोटीन कोट कॉल कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल कैप्सोमियर एंड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले प्रोटीन को कोट को कहते हैं कैप्सिड, उसका सब यूनिट जो होता है कैप्सोमियर होता है और वो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। दिस कैप्सोमियर आर अरेंज इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। वायरस काउज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन्स इज ऑल्सो काउज बाय वायरस। एड्स हम लोग को पूरा पढ़ना है हेल्थ एंड डिजीज़ में, और यहाँ पे वायरस से कौन कौन सा दिया है आप लोग को ये याद करना पड़ेगा। मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा और एक एड्स जो कि हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोसिक फॉर्मेशन ऑफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वैन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टन ग्रोथ। यहाँ पे 6 को दिया, आप 6 का 6 याद रखिएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं, अब बस 2 मिनट का टॉपिक बाकी है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
Viroid in 1931, Theo Diener discovered a new infectious agent that was smaller than virus. सबसे पहले वायरॉइड कौन दिए थे? Theo Diener दिए थे और इस भी 1971 में दिए थे और वो वायरॉइड जो था वो स्मॉलर था वायरस से and caused potato spindle tuber disease. It was found to be free RNA. ये फ्री RNA था. It lacked the protein coat that found in a virus. प्रोटीन कोट भी इसमें नहीं था जो कि वायरस में पाया जाता है. हैंस नेम वायराइड. RNA of वायराइड was low molecular weight. Pyrions पढ़ेंगे. In modern medicine, certain infection, neurological disease were found to be transmitted by agent consist of abnormal folded protein. कैसा है? abnormal folded protein है. The agent was similar to virus. वायराइड जो होता है स्मॉलर होता है बट pyrions जो होता है ना वो सिमिलर साइज होता है. These agents were called pyrions. The most notable disease caused by pyrions are bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle, and its analog variant CR Jacob disease in human. अब हम लोग लाइकेन पढ़ेंगे. लाइकेन are the symbiotic association that is mutually useful association between algae and fungi. The algal component is known as phycobient and fungal component known as mycobient, which are ऑटोट्रॉफिक. यहाँ पे एल्गी जो होगा वो ऑटोट्रॉफिक होगा और फंगी जो होगा हेट्रोट्रॉफिक होगा रिस्पेक्टिवली. ये उल्टा मत कर दीजिएगा क्योंकि फंगी जो होता है हेट्रोट्रॉफिक होता है और एल्गी जो होता है हेट्रोट्रॉफिक होता है. Algae are prepared for algae prepare food for fungi, and fungi provide settler and absorb mineral nutrient and water for its partner. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organizations within them. Lichen are very good pollution indicator. They do not grow in polluted area. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन सा है, तो यहाँ पे लाइकेन होगा. सो डेट्स इट. और यहाँ पे एक समरी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल होगा. और मोस्ट फंगी आर सेफ्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. मतलब हम लोग कुछ लाइन यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि वहाँ पे ऐसा समरी से भी कुछ लाइन उठा के देते हैं और हमको वो नया लगता है, तो आप लोग समरी खुद से ही एक बार रीडिंग दे दीजिएगा वीडियो स्टॉप करके. ये यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद इधर भी है, इधर नहीं है, बस इतना ही है. तो एक बार आप लोग समरी का भी मतलब समरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी समरी से मेरे टेस्ट में तो समरी से बहुत सारे लाइन उठा के आते थे, इसलिए कुछ हाईलाइट भी, और मुझे लगता था कि ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, इसलिए समरी का भी एक बार रीडिंग आप लोग दे दीजिएगा वीडियो स्टॉप करके. सो डेट्स इट. इस वीडियो में इतना ही था. और कितना भी क्वेश्चन हार्ड आ जाए बट एनसीईआरटी से 80 to 85 क्वेश्चन आना तो निश्चित है. भले ही थोड़ा सा ट्रिकी होगा बट वो ट्रिकी क्वेश्चन भी हम तभी कर सकते हैं जब हमें एनसीईआरटी अच्छे से याद हो. तो एनसीईआरटी पे जितना हो सके उतना फोकस कीजिएगा. मतलब नोट्स आप बनाओगे तो 2-3 बार पढ़ लो बट रिवीजन बार एनसीईआरटी से ही करो. हम 12th के बाद एनसीईआरटी नहीं, मतलब 12th के बाद जो है सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़े हैं. सर का नोट्स बस 11th-12th में पढ़े थे, उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी से ही रिवीजन किए थे. तो आप लोग भी जितना हो सके उतना एनसीईआरटी का डायग्राम, जैसे कि ये वाला डायग्राम है, नीट में आया है ये दोनों डायग्राम, तो आप लोग देख लीजिएगा दोनों डायग्राम जहाँ पर जो नेमिंग है ये सब टेस्ट में बहुत बार पूछा जाएगा और पहले ही देख लीजिएगा. टेस्ट में स्कोर अच्छा आता है, हम लोग को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता है उसके बाद. तो आप लोग भी मतलब अच्छे से कीजिएगा प्रिपरेशन. ऑल द बेस्ट. बाय.